लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि छत्तीसगढ़ भाटापारा के धरती से गंगा की तरह अति पुनित पावनी की तरह यह लिंग राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्भुत स्थान प्राप्त कर चुका है और हमारे राष्ट्र के ख्याति प्राप्त मानस मनीषी भगवताचार्य बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जिनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे महामनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन प्रभु की पावन कथा इस लिंग के माध्यम से नित्य प्रवाहित हो रही है। इसमें लाखों लोगों को अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। मेरा भी परम सौभाग्य उदय हुआ है कि आज अपने वाणी को पवित्र करने का भगवान ने सुंदर अवसर प्रदान किए हैं। लंका कांड की पावन कथा चल रही है और इस कथा में जो आज के जो विषय जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, लंका बांके चारी दुआरा के विधि गई कहू विचारा। भगवान राम ये विचार उनके मन में कब आया? परमात्मा ये चाहते हैं, भगवान इसीलिए उनको कहा जाता है कि श्री सीता जी के अपहरण के पश्चात उन्होंने सीता जी की खोज की एक अभियान चलाया और हनुमान जी के माध्यम से उनको पता चला कि सीता जी लंका में सुरक्षित है, सही है। लेकिन रावण ने जिस प्रकार से अपराध किया है उसको उनकी भूल की परिमार्जन के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया है और हनुमान जी को यही कहा। हनुमान जी की भूमिका एक संत की भूमिका है। संत यही चाहते हैं कि युद्ध यथासंभव विनाश को यथासंभव टाल देना चाहिए, क्योंकि युद्ध और के जो परिणाम हैं किसी भी काल में और किसी भी लोग के रहने वाले क्यों न हो उनके लिए अत्यंत भयावनी और हानिकारक रहा है। लेकिन हनुमान जी संत की भूमिका में थे और संत सरल चित जगत हित। संत सरल होता है, जगत हित उनका उद्देश्य होता है। हनुमान जी अपने इस अभियान में
सीता जी का खोज करने में सफल हुए, लेकिन सीता जी को चोरी करके अपहरण करके ले जाने वाले रावण को उन्होंने समझाने में सफल नहीं हो पाए। जब सफल नहीं हो पाया, वापस आया और भगवान को सारी वृतांत बताए। भगवान ने श्री सीता जी के दुख के समाचार सुनने के पश्चात लंका में चढ़ाई करने के उन्होंने अभियान चलाया, और इस अभियान में श्वेलगिरी पर्वत में भगवान पहुंचे, वहां अपना उनकी डेरा है। लेकिन प्रभु ये भी चाहते हैं कि लंका में आक्रमण कर देना ये न्याय नहीं है। उचित ये है कि एक बार पुनः रावण को संभलने की, समझाने की मौका और देना चाहिए। और भगवान राम जी ने अब शांति दूत के रूप में बाली कुमार अंगद जी को भेजते हैं, और अंगद जी की जो भूमिका है वो सिपाही की भूमिका है। संत की भूमिका हनुमान जी और सिपाही की भूमिका अंगद जी। अंगद जी ने परमात्मा की कृपा से उन्होंने प्रभाव बताया, स्वभाव बताया भगवान के हनुमान जी ने, और प्रभाव बताया अंगद जी ने। लेकिन न तो स्वभाव से रावण के जीवन में कोई परिवर्तन आया, न प्रभाव से रावण के जीवन में कोई परिवर्तन आया। ऐसी परिस्थिति में भगवान राम अपने कैबिनेट मंत्री का एक बहुत बड़े को मीटिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, और उनके मुख्य जो सलाहकार में भगवान ब्रह्मा के अवतार श्री जामवंत जी, वानर राज श्री सुग्रीव जी, और राक्षस राज श्री विभीषण जी, ये भगवान के 3 मंत्री हैं, और तीनों से सलाह लेते हैं। और उचित यही है कि जब भी जीवन में कोई भी कार्य करें, ये जो 3 जो मूर्धन्य है, 3 जो वृद्ध हैं, अब वृद्ध ही नहीं बल्कि तीनों सिद्ध हैं, ऐसे महामनुष्यों से भगवान सलाह लेना उचित समझा। और सलाह लेने के बाद ये निर्णय आया कि प्रभु, कि जब हनुमान जी को भेजने के बाद सफलता नहीं मिली, अंगद जी को भेजने के बाद भी आपको इस अभियान को रावण कुछ अलग अर्थ में ले रहा है, ये आपको कमजोर समझते हैं, भीरू समझते हैं, आपकी शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव को समझ नहीं पा रहा है। अब अंतिम विकल्प है प्रभु की युद्ध के अतिरिक्त और कोई दूसरा शेष कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लंका में आक्रमण होना चाहिए। तो ये मंत्रिमंडल के द्वारा सर्वप्रथम ये प्रस्ताव पारित हुई, और लंका में एक साथ चारों दिशा से आक्रमण करने का निर्णय लिया गया। और एक बात विचार करके देखा जाए कि लंका में भगवान राम के द्वारा जब उनकी सेना वाहिनी के द्वारा जब आक्रमण किया जाएगा, ये दूसरा आक्रमण होगा लंका में, क्योंकि लंका में एक बार चारों तरफ से आक्रमण हो चुका है। और उस समय लंका के जो राजा यक्षराज जो थे वो है, तो वहां उनकी राज्य चल रही थी, यक्ष की राज्य थी, कुबेर की राज्य थी। और रावण ने विचार किया कि स्वर्णमयी लंका और यहाँ का राजा राजधानी रावण को बहुत प्रिय लगा। तो उसने किया क्या, अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि अजक्ष प्रतिकेरे, दस मुख कहत हूँ खबरी असिपाई, सेन साज गढ़ घेरस जाई। ये पता चला कि रावण अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाया, बल्कि उन्होंने सदैव अपने शक्ति की, अपनी ताकत की, अपने बल की, अपनी पद की, उन्होंने केवल दुरुपयोग किया है। तो रावण ने निश्चित मान के चलिए कि उन्होंने लंका पर उन्होंने आक्रमण किया। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ने तहां रावण राजधानी। उनको लगा कि ये लंका सुंदर है, सहज है, अद्भुत है,
अगम्य है और समुद्र से घिरा हुआ है। उन्होंने अपना राजधानी बना लिया और राजधानी बनाने के बाद उन्होंने तपस्या के द्वारा, वरदान के द्वारा प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य का केवल दुरुपयोग करना प्रारंभ किया और अपने बल का प्रयोग उन्होंने देवताओं के प्रति किया और देव लोगों को विजय प्राप्त करके उनको बंदी बना लिया। फिर उन्होंने अभियान चलाया कि कहीं पर भी देवालय नहीं होना चाहिए। एकमात्र उस समय देवालय थी तो लंका में। कहीं पर भी कोई भजन करने वाला ना हो, कहीं पर भी कोई यज्ञ ना हो, कहीं पर भी कोई प्रभु का नाम लेने न वाला ना हो, कहीं पर भी कोई वैदिक विद्यालय ना हो, कोई धार्मिक शिक्षा ना हो। इस प्रकार को उन्होंने अभियान चलाया और निश्चित ही धर्म के विपरीत उन्होंने कार्य किया। और जब कार्य करते करते उस स्थिति में जब वो आ गया कि ये उनकी सफलता की कार्य थी, लेकिन रावण ये जानता है कि राम के जन्म लेने का और उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य का परिचय ताड़का वध, सुबाहु का वध के द्वारा रावण को पता चल चुका है। और चलने के बावजूद भी कहीं न कहीं तो उनको संकेत तो मिल चुका है। उन्होंने एक बाण से उन्होंने ताड़का का वध कर चुका है और सुबाहु को अपने अग्नि बाण से जला चुके हैं। मिथिलापुरी में माता जानकी जी की स्वयंवर रचा गया, उसमें भी रावण पहुंचे थे। उनकी आंतरिक अभिलाषा थी सीता जी को प्राप्त करने का, लेकिन जो प्रतियोगिता थी वहां पर सीता जी को पाने का, रावण ये जानता है कि मैं कैलाश पर्वत उठाने में मैं महारत हूं और निश्चित ही कैलाश पर्वत ही नहीं बल्कि भगवान शंकर सहित उनके जितने परिवारजन थे, उनके आयुध थे, सबके सहित एक बार मैंने उठाकर अपने शक्ति और सामर्थ्य का मैंने परिचय दे दिया है। भगवान शंकर जी का एकमात्र धनुष ही उठाना है, एक उसे उठाकर मैं भंजन कर सकता हूँ। ये उनमें अतिशय अभिमान और ताकत थी, उनके जीवन में घमंड थी। लेकिन उनको एक डर भी था। कौन सी डर? कि कभी रावण अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सार्वजनिक परिचय नहीं दिया है। अभी तक जहां कहीं भी उन्होंने लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए गया भी है तो सिर्फ अकेला गया है, पराजित भी हुआ है, मार भी खाकर आया है। तो उन्होंने ये घोषणा की कि मैंने विजय प्राप्त किया है, मैंने सफलता हासिल की है। लेकिन यहाँ विश्व भर के राजा इकट्ठे हैं और यहाँ पर धनुष को उठाने की बात कही जा रही है। कदाचित ये धनुष कहीं मुझसे नहीं उठ पाया, एक प्रकार के मेरा त्रिलोक में जो मैंने विशेषता अपनी बनाया है, मैं अपनी प्रतिष्ठा हासिल किया है, ये हो सकता है यहाँ पर धूल धूसरित हो सकता है। इसलिए रावण यहाँ पर अपने सार्वजनिक, अपने प्रतिष्ठा, अपने दांव को बचाने के लिए शिव जी के धनुष को छूना तोड़ने की अभिलाषा को त्याग कर वो चला गया। लेकिन मन में उनकी अभिलाषा रहा, यदि धनुष के द्वारा सीता जी को प्राप्त करने में यदि मैं सफल नहीं हो पाया, तो जीवन में यदि मौका मिला कि किसी अन्य मार्ग से मैं सीता जी को प्राप्त करने में मैं जरूर मैं सफल हो जाऊंगा। अरे रावण का जो अभियान है, फिर होता क्या है कि इनकी जो शक्ति और सामर्थ्य है वो धीरे धीरे सिकुड़ते गया, सीमित होते गया। जरा विचार करके देखा जाए कि शूर्पणखा के द्वारा रावण को जब बताया गया कि रावण तुम कर क्या रहे हो, करसी पान सोवती दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। तुम केवल मद पी रहे हो, बेहोशी में जिंदगी जी रहे हो, और जानते हो यहाँ पर क्या घटना घट गई। लेकिन जिस समय रावण के समक्ष ये बात शूर्पणखा रखती है
उस समय रावण अकेला नहीं है। रावण वास्तविक में मंत्रिमंडल सहित राज दरबार में विद्यमान है, जहां उनका जल सेना, थल सेना, नभ सेना के सेना अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जहां उनके सचिव विद्यमान हैं, जहां पर उनके दरबार पर विश्व विजेता का तमाम गोल्ड मेडल, ओलंपिक के मेडल जीतने वाले ये निशाचरगढ़ उपस्थित हैं, जहां पर रावण अपने आप को त्रिलोक विजेता का घमंड और मद लिए बैठा है। ऐसे रावण के दरबार में शूर्पणखा उनको उनको याद दिलाता है, केवल तुम मद पिए बैठे हो और घमंड किए बैठे हो और तुम्हारे सिर पर एक काल आकर मंडरा रहा है और रावण तुम्हें होश नहीं है। रावण ने देखता कि बहन तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का जो देख रहा हूं इस किसने किया है। अब जरा विचार करके देखें आप कि सामान्य रूप से हमारे आपके जीवन में हमारी बहन के ऊपर इस प्रकार की कोई घटना कर या हमारी पत्नी के ऊपर इस प्रकार की कोई घटना कर दे, हमारी बेटियों के ऊपर इस प्रकार की घटना कर दे, निश्चित है कि आप मरना पसंद करेंगे। लेकिन जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उससे आप लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन रावण ने शूर्पणखा की सारी बातें सुनने के पश्चात न उन्होंने सेना तैयार किया, न उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र तैयार किया, न अपने ताकत, शक्ति, सामर्थ्य का जिनका पर उनको घमंड थी कि मैं विश्व विजेता लंकेश, मैं रावण अपने बाहुबल से मैंने संसार को जीता है। और स्वयं बताते भी हैं, उनके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है बालकांड में, चलत दसानन अडोलति अवनी गरजत गर्भ श्रवई शूर रवनी। रावण के बारे में बताया गया है कि रावण के चलने पर ये पृथ्वी डोला करते थे, ये ताकत रखते थे। लेकिन उन्होंने चुपचाप बात सुना और रात में सो गया और सोने के बाद विचार में करने लग गए कि मेरी बहन के नाक कान काटने वाला खरदूषण, तीसरा ये जो परास्त करने वाला ये हो कौन सकता है। विचार करके देखें, बड़े बड़े ध्यानी, योगी, तपस्वी जो नित्य निरंतर ध्यान किया करते हैं ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा के विषय में, जो समझ नहीं पाते, वह रावण पलंग में लेटे लेटे, सोए सोए वो सत्य का साक्षात्कार कर लिए कि वो कोई और नहीं, वो साक्षात परमात्मा है। और जब ये बोध हो गया उनको, ये परमात्मा हो सकता है, परमात्मा है, तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? व्यक्ति को यही करना चाहिए कि ईश्वर का शरणागति स्वीकार कर ले। लेकिन ईश्वर की शरणागति स्वीकार क्यों नहीं किया उन्होंने? ये जानता है कि मैंने अपने बाहुबल से देवताओं पर विजय प्राप्त किया है, मैंने यक्षों पर विजय प्राप्त किया है, मैं धरती लोक में रहने वाले समस्त पर भी लोगों पर मैंने विजय प्राप्त किया है और अपने इस अदम्य पौरुष शक्ति से मैंने सब कुछ किया है। यदि मैं शरणागति का मार्ग अपनाता हूँ, ये मेरे शान, मेरे पौरुष, मेरे शक्ति के विरुद्ध है। उन्होंने निर्णय किया कि एक बात विचार करके देखें कि भगवान को पाने के लिए एक तो भक्ति मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग है, तीसरा ज्ञान मार्ग है, चौथा शरणागति है। ये मार्ग बना है भगवान को पाने का, भगवान को स्वीकार करने का। लेकिन इनमें से कोई भी मार्ग रावण ने नहीं चुना। उन्होंने एक मार्ग चुना कि जो आज तक जो धर्म के विरुद्ध जो मार्ग है, बैर भाव, बैर भाव मोही निश्चर जप ही, बताया गया कि बैर भी एक भाव है और बैर की मार्ग अपना लिया। और एक बात जरूर मान के चले कि भक्ति मार्ग से परमात्मा पाना एक कठिन हो सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग से भगवान को रिझाना बड़ा कठिन काम है, ज्ञान मार्ग से भगवान को जानना बड़ा कठिन काम है, कर्म मार्ग से भगवान तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है, शरणागत हो जाना भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन भगवान से बैर भी रख लेना, ये इस माध्यम से भी भगवान को पा लेना, ये वास्तविक में रावण की बड़ा कुटिल
और उनकी कुटिल राजनीति का एक परिचय है कि उन्होंने बैर भाव से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसे परिस्थिति में भगवान राम करते क्या, वो भी लंका में चारों ओर से आक्रमण करने का निर्णय लेते हैं। पश्चिम दिशा में चक्रव्यूह का निर्माण किया है रावण, दक्षिण दिशा में नर व्यूह का निर्माण किया है रावण, पूर्व दिशा में षंड व्यूह का निर्माण किया हुआ रावण, और उत्तर दिशा में गरुड़ व्यूह का निर्माण किया हुआ है। चारों व्यूह का निर्माण ये किया हुआ है रावण। और विचार करके देखा जाए, ये चार जो दरवाजा लंका का, तो रावण ने चार महान योद्धाओं को नियुक्ति कर दिया है। पश्चिम द्वार में उन्होंने मेघनाथ को व्यवस्था कर दिया कि मेघनाथ तुम पश्चिम द्वार में रहना। और पश्चिम जो द्वार है भोग का द्वार है। अब भोग का द्वार इसलिए कि पश्चिम द्वार में सूर्यास्त हो जाता है, और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी जो व्यक्ति होते हैं, इनका ज्ञान भोग के सामने में, वासना के सामने में अस्त हो जाता है। जब काम की बाण चलता है, बड़े बड़े ज्ञानी के ज्ञान अस्त हो जाता है। तो पश्चिम जो मार्ग है, जो दिशा है, इसमें रावण का जो श्रेष्ठ और महान योद्धा है, ये मेघनाथ बैठा हुआ है। अब ये वास्तविक में एक मेघनाथ भोग द्वार है। पहला जो द्वार है तो भोग द्वार है, दूसरा जो द्वार है ये संग्रह द्वार है, और संग्रह द्वार में अतिकाय को बैठाया हुआ है। अतिकाय है वो संग्रह द्वार में बैठा हुआ है। और तीसरा है संरक्षण द्वार। इस संरक्षण द्वार में अतिकाय बैठा हुआ है, और सम्मान द्वार में महोदर बैठा हुआ है। लंका के जो मुख्य जो चार जो दरवाजा है, पहला है भोग द्वार, दूसरा है संग्रह द्वार, तीसरा है संरक्षण द्वार, और चौथा है सम्मान द्वार। ये चार द्वार है। ये चारों द्वार में चार महान योद्धा जो रावण ने नियुक्ति किया है। तो भोग द्वार में मेघनाद, संग्रह द्वार में अतिकाय, संरक्षण द्वार में देवांतक, और सम्मान द्वार में महोदर। ये जो चारों जो है, ये चार प्रकार का दोष है हमारे जीवन के। मेघनाद काम है, अतिकाय लोभ है, देवांता क्रोध है, और महोदर अभिमान है, मात्सर्य है। ये चार है। विचार करके देखा जाए, त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा जो लड़ा गया जो ये युद्ध है, ये स्थूल लड़ाई नहीं है, ये भौतिक लड़ाई नहीं है, कोई राक्षस या देवता की लड़ाई नहीं है। ये वास्तविक में देखा जाए, ये आपके हमारे जीवन की मानसिक लड़ाई है। ये सद्गुण और दुर्गुण की जो लड़ाई है, और ये दोष और दुर्गुण की लड़ाई है। ये अंधकार और प्रकाश की लड़ाई है। ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। ये दिन और रात की लड़ाई है। ये ज्ञान के साथ मोह की लड़ाई है। ये भक्ति के साथ अभिमान की लड़ाई है। ये वैराग्य के साथ भोग की लड़ाई है, और नाना प्रकार के सद्गुण के साथ ये दुर्गुण की लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है, ये अनंत काल तक चलते रहेगा। ये लड़ाई न कल समाप्त हुआ था, न आज समाप्त होगा, न आने वाले समय में समाप्त होगा। ये नित्य निरंतर प्रत्येक मानव के जीवन में ये युद्ध है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन विचार करके देखा जाए, रावण ने विचार किया लंका अजय क्यों है, तो विचार किया रावण ने कि भोग को पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, संग्रह पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, संरक्षण पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, सम्मान पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। यदि भारत में 1,40,40,000,000 मानव जाति है, आप विचार करके देखें, पूरा हिंदुस्तान घूम लीजिए आप, भोग से रही, भोग मुक्त कोई मानव आप दर्शन करना चाहें, संग्रह मुक्त कोई मानव दर्शन करना चाहें, संरक्षण मुक्त कोई मानव दर्शन करना चाहें, या सम्मान मुक्त यदि कोई मानव दर्शन करना चाहें, तो आपको हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए रावण मानता है ये लंका अजय है। क्यों? क्योंकि विजय प्राप्त करने वाला रावण के जीवन में कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। और विचार करके देखे, भगवान ने भी विचार किया, रावण यदि तुम अपने लंका को अजय मानते हो, दुर्जय मानते हो, इस पर विजय आज तक कोई कर नहीं पाया है। भगवान ने भी विचार किया, रावण आपके लंका के जो चार द्वार है, चारों द्वार में आपने मेघनाद, अतिकाय, देवांतक और महोदर
तो नियुक्ति किया है। भगवान राम के जो मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया कि कौन कौन से द्वार पर भगवान राम की तरफ से कौन कौन से योद्धाओं को भेजा जाए, कौन कौन से वानर वीर को भेजा जाए, ये निर्णय लिया गया। तो भोग द्वार जहाँ मेघनाद है उस दिशा में लड़ने के लिए हनुमान जी महाराज जी को नियुक्ति किया गया कि हनुमान जी महाराज इस द्वार में आपको लड़ना है। क्यों? क्योंकि वास्तविक में भोग द्वार जो है ये वासना का द्वार है, यही भोग की द्वार है। इसका जो स्वामी है मेघनाद, अब मेघनाद के पास ये ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं को अपने वासना के बाण के द्वारा वशीभूत करके उनको कामासक्त बना दिया है। और हनुमान जी को नियुक्त इसलिए किया गया है कि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और बताया भी गया है सुरसा ये परीक्षा लेना चाहती है कि हनुमान जी आप लंकापुरी जा रहे हो और मैं आपका बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा है। तो निश्चित माने चलिए कि वहां के दृश्य हनुमान जी ने देखा भी है। नर नांग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, वहां विश्व सुंदरी नारियों की संग्रहालय है जिनका सौंदर्य को देखने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं भी अपने योग ध्यान समाधि भंग कर देंगे, ऐसे विश्व मोहिनी वहां पर विद्यमान है। इसीलिए सुरसा ने 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन का मुख बना लिया। और 16 योजन का मुख बनाने का तात्पर्य यह है कि हे हनुमान जी, लंका में 16-16 वर्ष की युवतियां हैं, वहां कैसे करोगे आप? तुरत पवन सुत 32 भयऊ, हनुमान जी 32 का हो गए। अब 32 का होने का तात्पर्य यह है कि हे माता सुरसा, यदि 16-16 वर्ष की युवतियां जब लंका में मेरे सामने में आएगी तो हम उसी तरह रहेंगे जिस तरह मुंह के अंदर में 16 दांत नीचे 16 दांत ऊपर और बीच में जीभ रहती है, हम उसी तरह निर्लेप निर्भोगी बनकर आप आत्म स्वरूप में हम रहकर हम लंका में हम घूम आएंगे। इस प्रकार के हनुमान जी के बारे में भरोसा है कि एक बार लंका जा चुके हैं, इसलिए लंका के जो भोग द्वार को भंग करने के लिए तोड़ने के लिए मंत्रिमंडलों ने हनुमान जी का चयन करते हैं कि हनुमान जी महाराज आप पश्चिम द्वार में जहाँ मेघनाद खड़ा हुआ है और उस द्वार को तोड़कर प्रवेश करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। दूसरा द्वार है संग्रह द्वार, और संग्रह द्वार में अतिकाय है। और विचार करके देखें कि अतिकाय और काय और अतिकाय में यही अंतर है। व्यक्ति जब अपने शरीर के लिए अपने आप को जीना चाहे कोई समस्या नहीं है, लेकिन काय की जगह जब अतिकाय हो जाए, परिवार भर की ठेका 7 पीढ़ी में जो जन्म ले रही है उनके लिए भी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेकर व्यक्ति अपने काया को बढ़ा ले, तो ऐसा व्यक्ति भी हो जो पूरे परिवार पूरा खानदान 10 पीढ़ी के लिए जो सोच रहा हो, ऐसे अतिकाय पर विजय प्राप्त करना है, उसके लिए भगवान राम के दल में जो योद्धा नियुक्त की जाती है उस योद्धा का नाम है बाली कुमार अंगद जी। और अंगद जी के क्यों नियुक्ति किया गया है? क्योंकि वो पंपापुर राज्य का युवराज है। एक तरफ पंपापुर राज्य के युवराज का पद और दूसरे तरफ भगवान राम के चरण की पद, और राम पद के लिए ये जो अंगद जी हैं वो राज पद त्यागने को तैयार हैं। इसलिए भगवान राम के सामने में हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रभु नीच टहल गृह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भाव तरी हम। प्रभु मुझे वहां जाने के लिए मत कहिए, मैं आपके अयोध्या में रहकर प्रभु तुच्छ से तुच्छ छोटा से छोटा सेवा करके मैं अपने पूरा जीवन यही व्यतीत करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति राम पद के लिए राजपद त्याग दिया है तो ऐसे व्यक्ति है वो संग्रह जो है भोग जो है उनका क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए
उस द्वार के लिए भगवान राम के जो मंत्रिमंडलों ने अंगद जी महाराज जी को चयन करते हैं। तीसरा जो द्वार है संरक्षण द्वार, और संरक्षण द्वार का जो है देवांतक, और देवांतक जो है क्रोध का प्रतीक है, क्रोध का। और क्रोध आती कब है? जब जीवन में अधिकार का भाव आता है, अधिकार। और उससे लड़ने के लिए, उस द्वार में लड़ने के लिए भगवान राम के मंत्रिमंडलों ने नील का नियुक्ति करते हैं। और नील जो है वास्तविक में शांति का प्रतीक है, धैर्य की प्रतीक है। और जिनके जीवन में शांति है, धैर्य है, ये क्रोध उनका क्या कर लेगा। इसलिए वो तीसरा जो द्वार है, जो संरक्षण द्वार, उस द्वार में लड़ने के लिए भगवान राम के दल से नील को भेजा जाता है। और चौथा जो द्वार है ये है सम्मान द्वार, और सम्मान द्वार में महोदर है। और महोदर जो है वो अभिमान का प्रतीक है। लेकिन भगवान राम की जो मंत्रिमंडल में उस द्वार में लड़ने के लिए नल को भेजा जाता है। और नल जो है सेतु बंध जो किया है, और उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सेतु बंध निर्माण करने के बावजूद भी इतने बड़े मिस्त्री, इतने बड़े इंजीनियर कार्य करने वाला, लेकिन कर्तापन उनके जीवन में नहीं है। और जिनके जीवन में कर्तापन नहीं है उनको मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है। और जिनको मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है तो सम्मान पर विजय प्राप्त करना इनके ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार रावण को गर्व होता है अपने मेघनाथ के ऊपर, अपने अतिकाय के ऊपर, अपने देवांतक के ऊपर, महोदर के ऊपर, उसी प्रकार भगवान राम को भी गर्व होता है अपने हनुमान जी के ऊपर, अपने अंगद के ऊपर, अपने नील के ऊपर, अपने नल के ऊपर। इस प्रकार से देखा जाए ये जो रावण के जो चार जो द्वार है, ये चार द्वार, भोग द्वार, संग्रह द्वार, संरक्षण द्वार और सम्मान द्वार, ये चारों द्वार को तोड़ने के लिए भगवान राम की तरफ से ये चार महान वीरों की नियुक्ति किया गया है। और विचार करके देखें, ये चारों दुर्गुण का प्रतीक हैं, ये चारों सद्गुण के प्रतीक हैं। भगवान राम लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो मोह के नगर में भी प्रवेश करना है, और प्रवेश करके युद्ध करके लंका पर यदि हमको विजय प्राप्त करना है तो रावण पे विजय हमको बाद में प्राप्त करना है। रावण पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो भोग पर विजय प्राप्त कर ले, जो संग्रह पे विजय प्राप्त कर ले, जो संरक्षण पर विजय प्राप्त कर ले, जो सम्मान पे विजय प्राप्त कर ले, वही व्यक्ति मोह पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल भोगों में लिप्त है और जो संग्रह ही किए जा रहा है, जो केवल संरक्षण करने के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था किया हुआ है, जो सदा मान सम्मान आदर की प्रतिष्ठा का भूखा है, तो मान के चलिए कि रावण का लंका अजय है। और अजय जो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम के जो चार जो कपि वाहिनी जो निर्माण किया गया है, इसी कपि वाहिनी के द्वारा ही लंका के अंदर में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए भगवान राम जी ने के मंत्रिमंडलों के द्वारा निर्णय लिया गया कि लंका में चारों तरफ से आक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार से विचार करके देखा जाए कि लंका में आक्रमण करने की नीति बनाई गई है। तो ये दिव्य है, यही आध्यात्मिक साधना है, यही जीवन की मूल संकेत है कि रावण अभी तक अपने आप को ये मानता था कि मैं विश्व विजेता हूँ, लेकिन उनकी शक्ति सामर्थ्य एक होते गए। और विचार करके देखा जाए तो वहां तक आ जाने के बावजूद भी रावण घमंड में झूठ इसलिए है कि नर कपि भालू आहार हमारा, ये बंदर भालू हमारे आहार है। अब विचार करके देखा जाए कि हिंदुस्तान में यदि करोड़ों लोग यदि रोगी हम मर रहे हैं तो अनुचित आहार के द्वारा ही उनकी मृत्यु हुआ है। जो व्यक्ति अपने आहार पे चिंतन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, उन्हीं को आकस्मिक मौत होती है। तो रावण के लंका में पहुंचने के बावजूद भी लंका वो है जहां के लोग विचार नहीं करते, पंपापुर वो है कि जहां के लोग विचार तो करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, और लंका वाले हो जो विचार तो करते नहीं, अब बिना विचारे काम करते हैं।
लेकिन भगवान राम की जो बांडी दल है, उनकी एक एक योद्धाओं की विशेषता है कि पहले विचार करते हैं, अब विचार करके वो कार्य करते हैं। जब विचार करके जब कार्य करता है तो अवश्य उनको सफलता प्राप्त होती है। मैं एक छोटा सा कविता सुनाने के पश्चात मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में बची किसी में जान नहीं। भाई भाई के चक्कर में अपने बहनों की सम्मान नहीं। इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं। याद इन्हें बद अकबर है, राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हुई, अब चेतक का तूफान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। गैर धर्म ही सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं। हिंदू बट गया जातियों में, अब होगा यूं कल्याण नहीं। सूरों और भेड़ियों की आबादी का अनुमान नहीं। खतरे में है सिंह शावक, इसका उनको कुछ ध्यान नहीं। चहुओर सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। वीर शिवाजी की कूटनीति, राणा की अभिमान नहीं। जो चुना दिया दीवारों में, गुरुपुत्रों की सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। लंका बांके और चारी द्वारा, कई विधि गई अकहु विचारा। लंका बांके, इस विचार को लेकर मैंने कुछ अपने वाणी पवित्र की है, तो यहीं पर अपने वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोले लखन श्याम रामचंद्र की।